हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट बर्न्स। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो भी रॉबर्ट बर्न्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देख लीजिए कि रॉबर्ट बर्न का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है। इनका जो जन्म होता है वो 1759 में होता है एंड ही डाइड इन 1796। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए, जन्म 1759 एंड डेथ 1796। अब अगर हम आगे देखें जो है रॉबर्ट बर्न्स के बारे में, तो रॉबर्ट बर्न को जो है ही इज नोन बाय वेरियस नेम्स एज, मतलब रॉबर्ट बर्न्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से कौन कौन से नाम हैं? एक तो है रॉबी बर्न्स, रेबी बर्न्स, स्कॉटलैंड्स फेवरेट सन, फ्लोमैंस पोएट, रॉबडेन ऑफ सोल्वे, फर्थ, बार्ड ऑफ आरसायर। यहाँ पर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट इनके निक नेम की बात करूँ तो ये है फ्लोमैंस पोएट। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दैट विच पोएट इज नोन एज द फ्लोमैंस पोएट, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न जो है वो नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में भी कंसीडर किए जाते हैं। इन्हीं क्या कहा जाता है कि दैट ही इज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि इनको स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो स्कॉटलैंड्स फेवरेट सन के रूप में भी आपको याद रखना है कि इन्हें स्कॉटलैंड्स फेवरेट सन भी कहा जाता है। साथ ही बार्ड ऑफ आरसायर, बार्ड ऑफ आरसायर उन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो इनका बर्थ है, जो इनका जन्म है, वो इसी प्लेस पर हुआ था, आरसायर। ठीक है, आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला फैक्ट क्या है, ही वॉज अ स्कॉटिश पोएट एंड लिरिसिस्ट, मतलब ये एक स्कॉटिश पोएट और लिरिसिस्ट थे। उसके बाद जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही is widely regarded as the national poet of Scotland। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में रिगार्ड दिया जाता है। ही हैज़ रिटन इन स्कॉट लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश, मतलब इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स की वो किस लैंग्वेज में की, एक तो स्कॉट्स लैंग्वेज और साथ साथ में उन्होंने इंग्लिश में भी राइटिंग्स की। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट की इसमें बात करूं तो इसमें से जो है जो लिखा हुआ है कि ही इज़ रिगार्डेड एज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि इन्हें नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड माना जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, ही इज रिगार्डेड एज द पॉइनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द फाउंडर्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब इनको जो है एक पॉइनियर माना जाता है किसका, रोमांटिक मूवमेंट का। साथ ही साथ जो रॉबर्ट बर्न थे, ही वॉज द इंस्पिरेशन टू द फाउंडर्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब जो लिबरलिज्म और सोशलिज्म के लीडर्स थे, जो फाउंडर लीडर्स थे, वो अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे, तो दे टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम रॉबर्ट बर्न। आगे देखते हैं जो इनसे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। देखिए क्या लिखा है, बर्न वॉज बोर्न इन आरसायर, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ आरसायर, मतलब बर्न का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, आरसायर में हुआ था, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड बार्ड ऑफ आरसायर। अब आगे देखते हैं, इन 1786 जॉन विल्सन पब्लिश द वॉल्यूम ऑफ वर्क बाय रॉबर्ट बर्न्स इन स्कॉटिश डायलेक्ट एज किलमॉर्नॉक वैल्यूम, मतलब 1786 में एक पब्लिशर थे जिनका नाम था जॉन विल्सन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉबर्ट बर्न्स के वर्क्स को कलेक्ट करके जो है एक नाम दिया किलमॉर्नॉक वैल्यूम, और उसी नाम से जो है इसको पब्लिश कराया। तो ये नाम आप याद रखिए कि जॉन विल्सन कब पब्लिश कराया उन्होंने, 1786 में। आगे अगर देखें जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एट किलमॉर्नॉक बर्न्स पोएम वाज पब्लिश्ड विद द टाइटल पोएम्स चीफली इन स्कॉटिक डायलेक्ट, मतलब जो किलमॉर्नॉक है वहाँ पर जो बर्न्स की पोएम है वो किस टाइटल के अंडर पब्लिश हुई, तो टाइटल था पोएम्स चीफली इन स्कॉटिश डायलेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ही यूज्ड लो लैंड स्कॉट एज पोएटिक लैंग्वेज फ्रॉम मिडिल एजेस, मतलब इन्होंने अपनी राइटिंग्स के लिए क्या किया, लो लैंड स्कॉट्स के रूप में जो है यूज किया एज द
पोएटिक लैंग्वेज। ओके, मतलब अब जो इनकी पोएटिक लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो लोलैंड स्कॉट लैंग्वेज थी। आगे देखते हैं रॉबर्ट बर्न्स से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, बर्न्स पोएम एंड सॉन्ग्स वर एडिटेड इन 3 वॉल्यूम्स बाय जेम्स किंसले 1968। मतलब बर्न्स की जो पोएम है और जो इनके सॉन्ग्स हैं इनको जो है एडिट किया गया बाय जेम्स किंसले इन 3 वॉल्यूम्स इन 1968। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट बर्न्स वॉज प्रेज्ड एंड पेट्रोनाइज्ड एज प्लोमैन्स पोएट। मतलब रॉबर्ट बर्न को प्रेज, उनको अप्रिशिएट किया जाता है और पेट्रोनाइज किया जाता है कि दैट ही इज अ प्लोमैन्स पोएट, उनको जो है प्लोमैन्स पोएट माना जाता है। आगे देखते हैं जो इनसे रिलेटेड जो और फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें से आ जाता है अ रेड रेड रोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे पहले इसी के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है। पोएम का नाम है पूरा अ रेड रेड रोज। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए आप। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए मैन फॉर एज दैट टू अलाउज टू अ माउस द बैटल ऑफ सेरीमूर टाइम्स ओ सेंटर 1790 लॉन्गर पोएम ए फोन किस द कॉटर्स सैटरडे नाइट रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा होली विली प्रेयर। तो ये जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है अ रेड रेड रोज, ये एक पोएम है इन 16 लाइंस और इसमें जो है उन एक बिलवड के बारे में, एक प्यार अपने जो है सामने उसके प्यार के बारे में जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अ रेड रेड रोज। एक्चुअली में क्या करते हैं, इस पूरी पोएम को ही हम रीड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है रॉबर्ट बर्न की। तो देखिए जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा क्या लिखा है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मतलब यहाँ पर जो है जो पोएट या पोएटेस है वो क्या कह रही है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मतलब जो मेरा प्यार है वो कैसा है, इट्स लाइक अ रेड रोज, ये जो है एक लाल गुलाब की तरह है। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, जो मतलब जो है अभी अभी खिला है जून में जो है। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून का मतलब यहाँ पर ये है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं पोएट, ओ माई लव इज लाइक मेलोडी दैट इज स्वीटली प्लेड इन ट्यून। मतलब जो मेरा जो प्यार है वो क्या है, वो एक मेलोडी की तरह है, एक मेलोडियस ट्यून की तरह है जो अभी अभी बजाई गई है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, सो फेयर आर्ट दाउ माई बोनी लैस सो डीप इन लव आई एम। मतलब सो फेयर आर्ट दाउ, मतलब जो मेरा प्यार है वो कितना सुंदर है, सो डीप इन लव आई एम, और मैं जो है कितना ज़्यादा गहरे प्रेम में इसमें हूँ। एंड आई विल लव दीज स्टिल माई डियर टिल द सीज गैंग ड्राई। मतलब आई विल लव दी स्टिल, मैं उसे तब तक प्यार करूंगा जब तक कि जो है जो सीज गैंग ड्राई, मतलब जो समंदर है वो सूख नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं जो थर्ड स्टैंजा है उसमें क्या कह रहे हैं, टिल द सीज गैंग ड्राई माई डियर। मतलब जब तक कि समंदर सूख नहीं जाते हैं तब तक जो है मैं प्यार करता रहूंगा। एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, और जो है जो रॉक्स हैं, जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, वो जो है सूरज की गर्मी से पिघल नहीं जाते हैं। मतलब कि वो हमेशा जो है अपनी बिलवेट से प्यार करता रहेगा। एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर वाइल द सैंड ओ लाइफ शैल रन। मतलब जब जो है जो मैं तुम्हें तब भी प्यार करता रहूंगा जब जो है सैंड जो है वो मतलब मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। एंड फेयर दी व्हील माई ओनली लव। अब मतलब वो जो पोएट है वो अपने बिलवेट से थोड़ा सा फेयर मतलब जो है दूर जाना चाहता है थोड़ी देर के लिए। एंड फेयर द व्हील अ वाइल, मतलब थोड़े समय के लिए वो कहीं जाना चाहता है। और उसके बाद क्या कहता है, एंड आई विल कम अगेन माई लव। मतलब मैं फिर से वापस आऊँगा, मतलब जो है मैं फिर से वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा। दो इट वर 10,000 माइल, चाहे जो है मुझे 10,000 मील की यात्रा ही क्यों ना करनी पड़े। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें जो है जो पोएट है उसने जो है अपनी बिलवेट के बारे में फीलिंग्स को बताया है कि कैसे जो है वो उसे प्यार करेगा। नाउ नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है टाइम ओ सेंटर। ये क्या है, इट इज़ ए नैरेटिव पोएम बाय बर्न्स इन 1790। और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, टाइम इज़ अ फार्मर।
तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट बर्न्स। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ही इज़ नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, उनको स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है। ही इज़ नोन एज द प्लोमैन्स पोएट, उन्हें प्लोमैन्स पोएट की भी संज्ञा दी जाती है। और इनके अगर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क की बात की जाए तो इट इज़ द पोएम अ रेड रेड रोज। ओके, सो अभी जो है ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में जानना है या उसका, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में जो है वीडियो बना करके आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अभी जो है इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।